नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज आपका एक बार हमारे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपको इस क्लास में जैसा कि हमने आपको भिन्न पढ़ा रहे थे, ठीक है। भिन्न के बारे में हमने आपको बता दिया था कि भिन्न क्या होते हैं, किस लिए भिन्न बना था। जैसा कि हमने एक पूरी भूमिका से आपको भिन्न का समझा दिया था, ठीक है। तो इसमें आपका रिस्पॉन्स भी अच्छा आया, कुछ लोग देख भी रहे हैं। जिनको समझ में आ रहा है वो अच्छी चीज़ है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखिए, उस चीज़ को सब्सक्राइब करिए। थोड़ा हमको भी दीजिए, हमको भी जानकारी होना चाहिए कि आपको कितने चीज़ें समझ में आ रहा है, कितने नहीं। या आपके द्वारा कुछ हो तो उसको बताइए, हम सुधार करके फिर से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आपका एक बार फिर से आज चैनल में स्वागत है। जैसा कि हमने आपको भिन्न के बारे में बता रहे थे, भिन्न क्या होते हैं। तो आज भिन्न का पार्ट 2 था, ठीक है। कभी कभी देखिए भिन्न का जब दशमलव में दिया रहता है तो उसका तुलना होता है कि कौन सी भिन्न बड़ी है, ये होता ना। तो मैंने आपको एक तरीका बताया था कि आप लसा निकाल के उसमें मार से गुणा करिए तो उसका भिन्न होता है। लेकिन एक तरीका ये होता है कि दशमलव द्वारा भी तुलना किया जाता है। किसके द्वारा भैया? दशमलव, दशमलव द्वारा। अब दशमलव द्वारा कैसे तुलना करिएगा, कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी छोटी है। अब मान लीजिए कोई 1/2 दिया जाए, ठीक है, 1/5 दे दिया जाए, और मान लीजिए 1/7 दे दिया जाए। अब इस भिन्न में अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन सी संख्या बड़ी है, तो आप क्या करते थे भैया? इसका रस निकाल के गुणा करते थे। ये तरीका तो था, पिछली क्लास में हमने आपको बता दिया था, ठीक है। तो अगर आपको इसमें एक दशमलव द्वारा भी तुलना करना है तो आप किस तरीके से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर हम इसको दशमलव में बदलेंगे भैया क्या होगा? 0। अगर इसको हम भाग दिए, देखिए भाग देना तो सबको आता है, दशमलव बढ़ा दिए, 0 हो गया, 2 पंचे 10, कट गया भैया। इसका मान कितना आया मेरे प्यारे दोस्तों? 0.5। चलिए इसका मान कितना आएगा भैया? 0.2। इसका मान कितना आएगा भैया? 7 एकम 7 और 7 3 10, 7 चौक 28, 7 चौक 28, ठीक है। मान लीजिए 2 अंक तुलना करना है हमको, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे बड़ा किसका आ रहा है भैया? सबसे बड़ा ये है, 1/2 आ रहा है कि नहीं? ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। तो आपको ये समझ में आया कि कैसे तुलना करना है इस चीज को। पहले दशमलव में बदल के आपको सीधा सा दिख रहा है। तो एक तरीका ये भी था, एक तरीका वो भी है, ठीक है। समझ में आया इतना चीजें? देखिए समझते जाइए, हर चीज का इलाज है। इस दुनिया में कोई ऐसा चीज नहीं जिसका ना इलाज हो। समझ में आया आपको? इलाज हर चीज का है। तो वो जरूरी है कि आप किस डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते नहीं, हर चीज का इलाज है इस दुनिया में। समझ में आया आपको? हाँ भैया। अब आ जाइए वितत भिन्न पर आधारित प्रश्न। वितत हमने आपको एक चीज बताया था इसमें भैया, वितत क्या होता है बताया था कि नहीं भैया? वितत नाम ही विपत्ति है, वितत प्रश्न पर आधारित ना, विपत्त प्रश्न पर आधारित। अब ध्यान दीजिएगा, अरे विपत्ति मत समझिएगा भैया, विपत्ति नहीं है कि विपत्ति आ गई। विपत्त प्रश्न है, विपत्त वितत आता है, ये नहीं समझिए विपत्ति आ गई है, होता ना भैया। अरे दल्ला रे क्या विपत्ति आ गई, तो होता है ना। तो ये विपत्ति मत समझिएगा, एक इंपोर्टेंट समझिएगा। देखिए ये जो वितत पे प्रश्न बनता है ना, इसका कोई एक साधारण अलग नहीं है कि इसको हल करने का कोई तरीका अलग से है या स्पेशल फार्मूला है। इसका कोई अलग से नहीं। इसके हल करने के लिए बस ये याद रखिएगा कि नीचे से चालू करेंगे, ठीक है। किससे चालू करेंगे भैया? नीचे से प्रश्न हल करेंगे। इसका प्रश्न कैसा आता है पहले आप उसको देखिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए आपको दे दिया जाए, ठीक है। अब मान लीजिए इसका देखिए प्रश्न कैसे बनता है। मान लीजिए इसमें इसका जो प्रश्न बनता है भैया, इसका प्रश्न ऐसे बनता है, ध्यान दीजिएगा। इसका सवाल जो होता है, ठीक है, 1/1। अब ध्यान दीजिएगा भैया, इसका प्रश्न ऐसे ही बनता है। अभी हम एक और बता देंगे एग्जांपल। इसको देखिए हल करने का तरीका क्या है, ध्यान दीजिएगा। कोई रूल नहीं, कुछ नहीं, एकदम ध्यान से बस देखिए कैसे हल करते हैं इसको। पहले समझिए, इसको नीचे से हल करते हैं। देखिए सब सवाल क्या करते थे भैया? ऊपर से हल करते थे, लेकिन ये वितत वाला क्या करना है हमको? नीचे से हल करना है
भैया, अरे भैया रूल है, नीचे से हल करेंगे। कहाँ से भैया? वितत लिखा रहे तो समझिए विपत्ति आई। विपत्ति कैसे सॉल्व होती है? उसको तो करना पड़ेगा ना, जो परिस्थितियों में तोड़ ले वही बादशाह होता है। तो अब ये वितत जो आया है, अब ध्यान दीजिएगा, इसका कुछ नहीं करना आपको, हल यहाँ से शुरू करिए। अच्छा बताइए, इसने का मान कितना होगा? कितने लोग बता सकते हैं? कुछ नहीं, इसका अलग से लिखिए ही मत। देखिए आप और क्लास देखिएगा ना, बोलेंगे कि इसको हल करिए फिर पूरा लिखिए, पूरा लिखना ही नहीं है। अच्छा बताइए, 1 ऋण 1/2 कितना आएगा भैया? इसका मान 1/2 आ जाएगा कि नहीं? इसका हल करिएगा, इतने को हल करिएगा, 1/2 आएगा। अब ध्यान दीजिएगा इधर, हम इधर 1 ऋण 1/2 का 1/2 आएगा। फिर क्या दिया है? ऐसा हो जाएगा स्थिति, 1 ऋण 1/1/2 ऐसा होगा। अरे भैया इसको हल किए 1/2 आया, तो फिर 1 ऋण 1/2 लिख दिए। समझ में आया? अब इसको तीसरा बटा कहाँ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? तीसरा बटा हमेशा इसमें जाता है। 1 ऋण 2, एक का कोई मतलब ही नहीं है इसका, ये तीसरा बटा इसमें गुणा हो जाएगा। तो -1 मान आया इसका। कितना आया मेरे प्यारे दोस्तों? -1 आया। अगर है यहाँ पे पूरी जगह हमको कितना आ गया? -1। अब -1 का इसमें होगा तो कितना हो जाएगा? 1 ऋण -1, यही तो होगा यहाँ पे। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? 1 + 1 = 2। समझ में आया? ये मन में आंसर करने वाला है, इसको हल करने की जरूरत ही नहीं है। सीधा सा 2 × 2 1/2 आया, फिर 2 आ जाएगा यहाँ पे, फिर 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, फिर 1 ऋण 1/2 हो जाएगा। 1/2 आ जाएगा तो ये कहाँ चला जाएगा? पटाख से ये झक से ऊपर चले जाएंगे। क्यों भैया? आप तीसरा स्थान नहीं पसंद करते? अरे ये तो आप जानते होंगे ना, अगर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसा 4 बटा दिया रहे तो आप क्या करिएगा? इसका इसमें होता है, इसका इसमें होता है। अगर 3 दिया रहे, पहला, दूसरा, तीसरा, तो तीसरा का किसमें गुणा होता है? पहले में। समझ में आया चीजें भैया? ये चीजें समझ में आ गया? देखिए इसका कोई रूल नहीं है कि आप उस तरफ से हल करिएगा। समझ में आया आपको कि भैया नहीं हम नियम से हल करेंगे? इसका कोई नियम नहीं है, बस नीचे से हल करते जाइए, बनाते जाइए, वो हल होते जाएगा। समझ में आया? वितत प्रश्न इसी को कहते हैं। समझ में आया भैया? वितत प्रश्न कितने लोगों को समझ में आया? एक सवाल और देखिए, खुद समझ में आ जाएगा, आप लोग सब समझ जाएंगे एकदम। भैया आप लोग बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, सब समझ जाएंगे। कोई चीज ऐसा है ही नहीं है कि जो जीवन में नहीं समझ में आए। अब आ जाइए, मान लीजिए एक भाग का चिन्ह है ना भैया, दिख रहा है कि नहीं? फिर एक, ठीक है, एक, फिर क्या दिया है? 1/1/1/3, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, किसे हल करना है? फिर से वही प्रक्रिया करिए। अच्छा ये पहले हम इनको उठा लेते हैं। अरे उठाने का मतलब हल करना है भैया, आप ये मत समझिए उठा ले। अब 1/1/3 हमने आपको भिन्न में पहले बता दिया था। एक, अब यहाँ का कौन सा चिन्ह लगेगा बताइए? भाग की जगह गुणा, गुणा लगाइएगा तो ये पलट जाएगा 3/1। तो इसका मान कितना हो गया मेरे प्यारे दोस्तों? इसका मान कितना हो गया? 3। समझ में आया? अब वही चीज 1/1/3, 3 ही तो आया भैया। अरे यहाँ की जगह 3 बचा तो हमने 3 लिख दिया। अब फिर इसको हल करिए, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ये सेकेंड स्टेप, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकेंड स्टेप। अब इसको हल करिए, यहाँ गुणे 3। समझ में आया? अरे भैया गुणा किए 3/1 आया, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जगह कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 3। 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अब 1/3 को हल करिए, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, 1 गुणे 1/3 मतलब 1/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, जब 1/3 आया, ये इतने जगह कितना हो जाएगा? 1/3। तो 1/1/1/3 ऐसे लिख सकते हैं भैया? लिख सकते हैं कि नहीं? इतना बताइए। अच्छा बताइए, 1/1 ये 3 लिख सकते हैं क्या यहाँ पे? ये तीसरा बटा कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो 1 गुणे 1/3 हो जाएगा, गुणा करके उल्टा हो जाएगा। तो इसका मान कितना आया भैया? 1/3। ध्यान दीजिएगा, देखने में भले कठिन लग रहा है, लेकिन इसमें आप पूरा ऐसे ही समानता हल करते जाएंगे। नीचे से शुरू करिए हर स्टेप को, इसको इतना हल कर लीजिए, जितना आया फिर लिख जाइए, फिर इतना हल करिए, जितना आया फिर बनाते जाइए। समझ में आया? यही है वितत पर आधारित प्रश्न। समझ में आया भैया?
वितत पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। हम आशा करते हैं कि आपको सब चीजें समझ में आ रहा है। इसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा तो आपको नहीं समझ में आएगा बस। अरे भैया इतना सरल है, इससे ज्यादा कुछ सरल हो सकता है? इससे ज्यादा कुछ सरल हो सकता है? समझ में आया? इसके प्रश्न हल करने के लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं है कि आप नीचे से हल करिए, ऊपर से बस बताया गया है कि आप नीचे से हल करते रहिए, धीरे धीरे स्टेप आगे बढ़ते जाइए। समझ में आया ये चीजें? हाँ, दशमलव भिन्ने तो सबको समझ में आ ही गई थी आपको। अंश में हर से भाग देने पर प्राप्त दशमलव राशि क्या कहते हैं? दशमलव भिन्न कहते हैं। ठीक है, दशमलव भिन्ने समझ में आ गया था आपको, ये बता भी दिए थे आपको। दशमलव भिन्ने, दशमलव भिन्ने किसे कहते हैं? अगर हम अंश से हर में भाग देने पर जो प्राप्त राशि होगी उसे क्या कहते हैं? दशमलव भिन्ने कहते हैं। अब दशमलव को पढ़ने का तरीका एक देख लीजिए। दशमलव को पढ़ने का तरीका भैया बहुत जरूरी है इसको, क्योंकि भैया कई लोग एक ही में पढ़ा देते हैं ऐसा, इसको ऐसा नहीं पढ़ना है। कि एकदम ध्यान से पढ़िए कि दशमलव को पढ़ने का भी तरीका होता है। ठीक है, दशमलव को पढ़ने का तरीका, दशमलव का पढ़ने का तरीका अंकों के क्रम में पढ़ा जाता है। किसमें? अंकों के क्रम में पढ़ा जाता है। जैसे 0.457 दे दिया जाए, ठीक है, ये आपको दे दिया जाए तो कुछ लोग क्या कहते हैं 0.457। ये गलती कभी जीवन में मत करिएगा, इसको ऐसा नहीं पढ़ा जाएगा दशमलव, इसको 0.0 एक एक अंक 4 5 7। समझ में आया भैया? 0.457 एक एक इंडिविजुअल करके अलग अलग उसको पढ़ेंगे। समझ में आया? हमेशा अलग अलग, एक ही में नहीं समझ 457 ऐसा नहीं पढ़ेंगे, या ऐसा नहीं पढ़ेंगे मतलब इंग्लिश में आपको पढ़ना है भैया ऐसे 0.457। समझ में आया? ये दशमलव पढ़ने का तरीका। कभी भी दशमलव के बाद की संख्या को आप इकट्ठा नहीं पढ़ सकते। समझ में आया? और एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक नोट करके इसको लिख लीजिए आप लोग। जो दशमलव अंक होता है, दशमलव भिन्न के दाईं ओर अंत में चाहे जितना शून्य लगा दीजिए, उसका कोई भी असर, पूर्णांक के बाद दशमलव कितना भी लगा दीजिए उसमें कोई भी असर नहीं पड़ता कि हम बड़े होंगे छोटे होंगे। समझ में आया? अरे कभी जैसे होता ना, मान लीजिए दशमलव के दाईं ओर अंत में चाहे जितना शून्य डाल दीजिए उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दशमलव के दाईं ओर, दशमलव के दाईं ओर उसके अंक में चाहे जितना शून्य लगा दीजिए, शून्य लगा देने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। सुना भैया? दशमलव के दाईं ओर में आप अंक में कितना भी दशमलव लगा दीजिए उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। जैसे अंक में लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा, जैसे मान लीजिए 0.56 है, ठीक है, अब इसके बाद हम 20 0 50 0 100 0 1000 0 लगा दीजिए, लेकिन उसके मान में कहिए कि हम 0, जैसे भाई मान लीजिए 5 भर है, अब इसके एक 0 लगाए 50 500 5000 5 लाख 50 लाख, तो बढ़ते चला जा रहा है। लेकिन दशमलव के बाद लगाइएगा तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। समझ में आया? ऐसा कभी कभी होता है ना भैया, हम जितना जीरो बढ़ाइए उतना पैसा देंगे, तो बोल लीजिएगा 5 के दशमलव हटा के, कभी कभी एक लोग ऐसा मजाक करते हैं। समझ में आया आपको? दशमलव क्या, किसी भी पूर्णांक को दशमलव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, कोई भी पूर्णांक हो, ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई भी पूर्णांक हो, इसको नोट कर लीजिए, कोई भी पूर्णांक समझते भैया, पूर्णांक हम आपको पहले बता दिए थे, याद है आपको? प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, पूर्णांक कहां से शुरू होता है? 0 से शुरू होता है, सही है। कोई भी पूर्णांक को हम दशमलव में रूप में व्यक्त किया जा सकता है, करना केवल इतना, पूर्णांक के बाद के भी दशमलव डालकर संख्या शून्य डाल दीजिए। जैसे कोई पूर्णांक मान लीजिए, क्या ले, जो बोलिए आप, चलिए 9 ले लिए, ठीक है, यहाँ हम 9 2 लिखे, आप बोलिएगा क्यों सर? अरे भैया इसके बाद हम लिख के दशमलव लगा के 1 2 3 4 5 6 7 8,
और इसको बस नवा भर रख दिए। इन दोनों का जो मान है ना भैया, दोनों सेम ही है, दशमलव के बाद जीरो लगाने पे कोई मतलब नहीं है। समझ में आया भैया? तो इसीलिए कहा जाए कोई भी पूर्णांक को हम दशमलव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कभी भी जैसे आपसे पूछे कि किसी पूर्णांक को दशमलव में व्यक्त कर सकते हैं, जी हाँ, एकदम बदल सकते हैं, दशमलव में बदल सकते हैं किसी भी पूर्णांक को, बस उसको शून्य बढ़ाना है। समझ में आया आपको? तो उसका मान तो एक ही रहेगा। जैसे जैसे मान लीजिए यहाँ पे 70 दे दिया जाए, इसमें 70.0 दे दिया जाए, इसमें 70.00, इसमें 70.000 या 70.12340। समझ आया? पढ़ेंगे कैसे? 70, 70.0, 75.00, 70.000, 70.000। तो समझ में आया? लेकिन इनका मान भले हम जीरो बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन इनका मान क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? सेम ही है ना। तो मेरे कहने का यही तात्पर्य था कि आप कोई भी पूर्णांक को दशमलव में बदल के जीरो बढ़ाने पे उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है? देखिए इसका तरीका अभी हम बताते हैं कि इसको किस लिए बताए। समझ में आया? अभी आपको लग रहा होगा कि सर इसको क्यों बता रहे हैं। देखिए अभी बता दे रहे हैं इसका कहाँ कहाँ मेन पड़ता है। समझ में आया आपको? ध्यान से देखिएगा भैया, ये जीवन बहुत जरूरी होता है। आप दशमलव का जब जोड़ घटाना गुणा भाग करते हैं ना, तो बहुत जरूरी होता है जीवन में। अच्छा बताइए, बताने का उद्देश्य कभी कभी ध्यान दीजिए, कभी कभी मान लीजिए आपको एक एग्जाम्पल दे दिया जाए, मान लीजिए इसमें एग्जाम्पल दे दिया जाए 5.032, मान लीजिए 5.032, 0.8, 0.8, फिर 150.03 और कितना जोड़ना है, एवं 40, एवं 40 को जोड़ना है आपको। क्या है? जोड़ना है आपको। क्या करना है भैया? जोड़ना है। अब ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, इसको जोड़ने के लिए अब आप बोलिएगा इसमें दशमलव के बाद कितने अंक है? 1 2 3, इसके दशमलव के बाद एक अंक, इसमें दशमलव के बाद 2 अंक, इसमें दशमलव है ही नहीं। आप बोलिएगा अरे यार बड़ा काज की चाहे सवाल दे दिया, चाहे किसी में दे दिया जाए, चाहे कंपटीशन में किसी में दे दिया जाए, तो आप बोले अरे यार रखो इसको नहीं हल करेंगे। अरे भैया कुछ भी नहीं है इसमें हल करना, देखिए तुरंत 2 मिनट के अंदर काम होगा। लेकिन आपको रूल यही जानना पड़ेगा, इसको जब इसमें उल्टा पुल्टा पहले 40 जोड़े, कैसे जोड़े, इसके जोड़ने का तरीका आप जान लीजिएगा तो जोड़ना और घटाना एक ही हो जाएगा। समझ में आया? अब देखिए पहले जो लिखा है उसी को लिख लेते हैं, 5.032 लिख दिए। ठीक है? अच्छा बताइए, यहाँ पे हम 0.8 लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब यहाँ 150 दिया है 150 लिख लीजिए। समझ में आया? 0.03 लिख दिए। अब वहां पे 40 दिया है 40 लिख लीजिए। अब बोलिएगा आप, देखिए हमने क्या बोला, दशमलव के बाद आप कितना भी जीरो बढ़ा सकते हैं। हम इसमें कुछ भी नहीं करेंगे, आपको यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा दिए, यहाँ 1 जीरो बढ़ा दिए, यहाँ 1 2 3 जीरो बढ़ा दिए। ठीक है? अब ध्यान दीजिए, इसी को जोड़ लीजिए भैया। क्या करना? 2 जोड़िएगा 2 आएगा, 3 आएगा 8 आएगा, यहाँ 5 आएगा, 5 4 9 1, तो ये दशमलव के नीचे दशमलव। तो इसको क्रम में सजाने के लिए कभी कभी हमको दशमलव का यूज करना पड़ता है। समझ में आया भैया? ये जोड़ समझ में आया? आप दशमलव के नीचे जिस जो संख्या है एडजस्ट, इसके देखिए पूर्णांक के पहले भी आप दशमलव जीरो लगा सकते हैं, जैसे इसको जीरो लगा दीजिए तो कोई मतलब नहीं। तो इसीलिए इसको समझ में आया आपको, ये कैसे जोड़ना घटाना है? कितने लोगों को समझ में आ गया भैया? हाँ ठीक है, समझ में आया? एक चलिए ठीक है, आप लोग का आ रहा है कि घटाना भी बता देते हैं। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए 24.5500, मान लीजिए 2 जीरो दे दिया जाए, 19, मान लीजिए 0.5, ऐसा नहीं। चलिए मान लीजिए आपको सवाल दे दिया जाए 24.5 में 24.5 में 19 को घटाइए। 19 को क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों? घटाइए। अब आप बोलिएगा कैसे? भैया 24.5 लिख लीजिए, यहाँ 19 लिख दीजिए, कुछ नहीं है, दशमलव बढ़ा के जीरो लिख सकते हैं कि नहीं भैया? कोई भी एडजस्ट कर देंगे, 5 में से 5 गए 0, 14 में से 5 गए 9, यहाँ बचा 1। ठीक है? 15.5। समझ में आया भैया? तो ऐसे ही आप माइनस हो चाहे जोड़ हो, आप उसको घटाना या कर सकते हैं। मेरे कहने का यही तात्पर्य था
किसी भी पूर्णांक में आप दशमलव बढ़ा सकते हैं। हल्का समझ में आया भैया, ये चीजें है, समझ में आया आपको। अब ध्यान दीजिएगा, एक इसी में हमने आपको बताया था भैया आवर्ती दशमलव। क्या है भैया? आवर्ती दशमलव। आवर्ती क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। आवर्ती शब्द से आपको मालूम चल रहा होगा कि मैं क्या बताना चाहता हूं, समझ में आया? आवर्ती शब्द से मालूम चल गया होगा। अब ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आवर्ती रिकरिंग, रिकरिंग डेसिमल, रिकरिंग खाता भी होता है एक आवर्ती। जैसे आप हर महीना, जैसे जब आपको खाते के बारे में जब हम बताएंगे ना, तो उसमें एक आवर्ती खाता भी होता है। आवर्ती खाता या बचत खाता, जमा खाता, हर खाता होता है। आवर्ती खाता क्या होता है? सावधि जमा खाता। आवर्ती खाता क्या होता है? जैसे कोई चीज सर्कल में चलती रहे, हर महीना जमा करते रहे या हर हफ्ता। आपके यहाँ एक होता बीसी चलता है ना, याद है आपको? तो बीसी में भी जैसे हर महीना नहीं जमा करना पड़ता, वैसे होता है कि इसमें आवर्ती खाता एक बार खुला लीजिए आप, हर महीना या हर हफ्ता 500 रुपए 100 रुपए, तो वैसे आवर्ती होता। आवर्ती दशमलव, आवर्ती दशमलव, रिकरिंग, रिकरिंग डेसिमल, समझ में आया? अब रिकरिंग डेसिमल क्या होता है, ध्यान दीजिए। वैसा दशमलव जिसमें किसी खास या अंकों के समूह की पुनरावृत्ति होती है उसे आवर्ती। जिसमें किसी खास अंक या अंकों के समूह की पुनरावृत्ति होता है, वैसा दशमलव, लिख लीजिए भैया, वैसा दशमलव जिसमें किसी खास अंक, किसी खास अंक या अंकों के समूह, अंकों के समूह की पुनरावृत्ति होती है, पुनरावृत्त होती है। पुनरावृत्ति समझते हैं भैया? अरे भैया जैसे एक बार फिर पुनरावृत्त, एक बार फिर, एक बार फिर, जैसे वृत्त है ना। अब देखिए, फिर ये, फिर ये, तो इसी को क्या बोला जाएगा भैया? पुनरावृत्ति। अरे पुनरावृत्ति मतलब हुआ दोहरा के भैया। जैसे आप सुबह खाना खाते हैं, फिर शाम को खाए, फिर शाम को खाए, सुबह खाए, तो पुनरावृत्ति हो रहा है ना। अब ऐसा दशमलव जिसमें किसी खास अंक या अंकों के समूह, अंकों के समूह की पुनरावृत्ति होती है, उसे क्या कहते हैं? आवर्ती दशमलव। समझ में आया भैया? जैसे एग्जाम्पल में ध्यान दीजिएगा, जैसे 1/3 है, ठीक है। अब इसको भाग दीजिएगा तो 0.3, 3, 3, 3 ऐसे आएगा ना भैया, 3 त्रिक का 9। तो ये आवर्ती दशमलव की श्रेणी में आते हैं। समझ में आया? क्या आते हैं भैया? आवर्ती दशमलव की श्रेणी में आते हैं। जैसे मान लीजिए 1/7 है, 1/7 को बदलिए, कैसे होगा? 7 एक नाम 7, 7 3 10, 7 चौक 28, 28 2 30, फिर 7 चौक 28 2 30 होगा, फिर 28 2 30, 7 दूनी 14, 14 2 हो गया 14, 7 दूनी 14, 6 60, 7 8 56, 7 8 56 4 60, फिर आ जाएगा 7 5 35, फिर 5 ऐसे 7 आएगा, 7 1, 7 1, फिर हल करिएगा ना आप, फिर इसको हल करिएगा, फिर 1 4 2 8 5 7 1 आएगा। समझ में? जब इसको आप हल करिएगा तो कटेगा नहीं। तो हमने क्या लिखा? वैसा दशमलव जिसमें किसी खास अंक, जैसे इसमें कोई खास अंक बार बार आ रहा है ना भैया, खास अंक आ रहा है कि नहीं? अब उसके आगे खास अंक या अंकों के समूह लिखे है ना भैया, अंकों के समूह की पुनरावृत्ति होती है, उसे क्या कहते हैं? आवर्ती दशमलव। अब इसमें देखिएगा अंकों के समूह है ये 1 4 2 8 5 7 1, 1 4 8 7 5 2 1 ना। तो ये अंकों के समूह का जहां पुनरावृत्ति हो उसे भी आवर्ती दशमलव कहते हैं। ऐसे आप 13.44 का करिएगा। मान लीजिए एक ऐसा है, जब 44 का करिएगा तो इसका भी ऐसे आएगा। इसका शायद आता है 0.2954545454। तो ये अंक के बाद देखिए ये तो कई कई प्रकार के ऐसे आते हैं। कई बार अंक ही आते हैं, फिर कई बार कुछ अंक आ जाते हैं, फिर कई बार 2 अंक आके फिर पुनरावृत्त होते हैं।
इसे व्यक्त करने के लिए आवर्ती अंकों के ऊपर एक रेखा या बार लगा दिया जाता है। समझ में आया? इसे व्यक्त कैसे किया जाता है? इसे व्यक्त करने के लिए इसके ऊपर एक रेखा खींच दीजिए। जैसे इतना लिखना है ना भैया, ये आ रहा, इसको एक ऐसा लिख के ऐसा लिख के ऐसा लिख दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ कि यही संख्या बार बार आती है। इसे क्या बोला जाता है? एक रेखा या बार बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको बार बोलते हैं। समझ में आया? इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं भैया? रेखा। इसको इंग्लिश में अगर करिएगा तो रेखा या बार, BAR। समझ में आया? अब जैसे इस पे लगाना है, अब आप इसी को कब तक लिखेंगे? इसी के ऊपर एक लिख दीजिए ऐसा, इसका मतलब यही। अब जैसे इसमें तो ये नहीं आ रहा, ये आ रहा, एक ये लिख दीजिए, इसका मतलब ये लिखना ही नहीं है फिर इसके बाद। समझ में आया? इसका मतलब यही दोहरा के आएगा। समझ में आया ये चीजें? तो यही चीज है। इसको व्यक्त करने के लिए अगर कोई संख्या के ऊपर जैसे 5 लिख दिया ऐसे ऊपर, इसका मतलब है कि 0.55 इसका इन्फिनिटी तक है। मान लीजिए 0.932 लिख दिया ऐसे कर, तो इसका मतलब ये संख्या जो है 932, फिर 932, फिर 932, तो ये आते रहेंगे। समझ में आया ये चीजें? तो इसी को बोला जाता है ये। देखिए, एक होता है विशुद्ध आवर्ती, होता है विशुद्ध, प्योर रिकरिंग डिटेल। जिस दशमलव के सभी संख्याएं आवर्ती है उसे विशुद्ध बोलते हैं। जैसे इसमें देखिए, जिस संख्याओं के एक विशुद्ध आवर्ती होता है इसको हम विशुद्ध आवर्ती बोल सकते हैं। ठीक है, विशुद्ध आवर्ती उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। विशुद्ध आवर्ती इसको बोलते हैं। जिस संख्याओं के सभी संख्याएं आवर्ती हैं उसे विशुद्ध आवर्ती बोलते हैं। समझ में आया? जिस संख्याओं के सभी संख्याएं आवर्ती उसे विशुद्ध आवर्ती होते हैं। एक होता है मिक्स्ड, मिश्र आवर्ती। क्या होता है भैया? मिश्र आवर्ती। अब मिश्र आवर्ती क्या होती है? जिस संख्याओं में मिक्सअप हो, जिस संख्याओं में मिक्सअप होता है उसे क्या बोलते हैं? मिक्स आवर्ती। जैसे देखिए इसमें 2 है, 9 है, फिर 5 है, जिसमें अंक भी आ रहे हैं, संख्यों के समूह भी आ रहे हैं, तो उन्हें मिश्र आवर्ती बोलते हैं। समझ में आया? जैसे कुछ शेष दशमलव का जिसका कुछ भी अंक आवर्ती नहीं होता उसे। अब आवर्ती दशमलव को भिन्न या साधारण भिन्न में बदलना देख लीजिए। क्या भैया? अब आवर्ती जैसे दे दिया जाएगा ना, अब आपको यही सीखना है कि इसको कैसे भिन्न या उसमें बदला जाए। समझ में आया आपको? कभी कभी इसमें दे दिया जाता है, यही तो सवाल आते हैं आपको कि इसको दे दिया जाए और बोलता है कि आप इसको बदलिए, कैसे बदलना है। ठीक है, ये बार लगा के दे दिया जाता है, उसमें बोल दिया जाता है। समझ में आया आपको? ध्यान दीजिएगा, कभी भी जैसे इनकी संख्या देखिए कैसे आते हैं। मान लीजिए पहला दे दिया जाए, हम पहले चलते हैं, 0.P दे दिया जाए, P के ऊपर बार लगा दिया जाए। ठीक है, आवर्ती दशमलव को साधारण भिन्न में बदलना। पहले हेडिंग डाल देते हैं, आवर्तीय दशमलव को साधारण भिन्न में बदलना, साधारण भिन्न में बदलना। अब ध्यान दीजिएगा, आवर्ती दशमलव को साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे? मान लीजिए कोई संख्या दे दिया जाए, मान लीजिए 0.P दे दिया जाए। ठीक है, अब P तो कोई भी संख्या हो सकती है। अब यहाँ पे बार लगा दिया जाए तो हम इसको 0.P/9 लिख सकते हैं। हाँ, ध्यान दीजिएगा, बार को हटाने के लिए उसके नीचे जितने भी रहे उसका उतना 9 लिखना है। समझ में आया भैया? जितने ऊपर बार रहे उतना। जैसे 1 के ऊपर P है ना, P एक ही संख्या है तो P 1 है तो 1 के बार लगाना है। मान लीजिए दूसरा दे दिया जाए PQ पे बार लगा है तो आप PQ/9। समझ में आया भैया? अगर 2 पे लगा रहे तो 2, मान लीजिए इसी पे आपका मान लीजिए 3 दे दिया जाए, PQR, तो इसको कैसे लिखिएगा? PQR बटा कितना 9 भैया? 999। समझ में आया? 1 पे लगा रहे 1 9, 2 लगा रहे 3, 3 लगा रहे 3, 4 लगा रहे 4, 5 लगा रहे 5, 6 लगा रहे 6, 7 लगा रहे 7, 8 लगा रहे, जितने भी लगे रहे आपको उतने इसका लिखना है। इसी हिसाब से मान लीजिए 0.5 है, बार लगा है तो इसको बदलने के लिए 5/9। समझ में आया? मान लीजिए 0.598 है। ठीक है, अब इसको बदलने के लिए बार लगा है 0.598 बटा कितना 9, 3 तीन संख्याएं हैं। समझ में आया? जितनी संख्याएं रहे, कभी कभी मान लीजिए 0.11 दे दिया जाए, इसको क्या होगा 11/99। जितनी संख्या रहेगी उसके नीचे उतना ही 9 लगा दीजिए, इसी को बोला जाता है बार। अब देखिए, मिश्रित आवर्ती दशमलव को साधारण भिन्न में कैसे बदले,
मिश्रित आवर्ती दशमलव को साधारण आवर्ती में कैसे बदले, वही देखना आप। देखिएगा, मिश्र आवर्ती दशमलव को साधारण भिन्न में कैसे बदलना है, ये रूल देख लीजिए। रूल के बाद जब हम क्लास कराएंगे उसमें इसी में, तो आपको हम क्या करेंगे, इसी पे एग्जाम्पल बेस कराएंगे, ठीक है। देखिए, पहले आप इसको समझते जाइए कि कैसे रूल बनता है, इसका कैसे मतलब होता है, इसको थोड़ा सा रटना पड़ेगा आपको। रूल तो एक ही है, उसके बाद में ही एक आप समझ जाइएगा, खुद ही समझ में आ जाएगा आपको। ध्यान दीजिएगा, इसमें मिश्र आवर्ती दशमलव को साधारण भिन्न में कैसे बदला जाता है, समझ में आया। मिश्र आवर्ती दशमलव को साधारण भिन्न में कैसे बदला जाता है। मान लीजिए 0.pq है, ठीक है। अब q पे बार दे दिया जाए, ये तो देखिए आप पहले ये समझे रहिएगा कि जिस पे बार दिया जाएगा उसके नीचे तो 9 आएगा, ये तो समझ में आ रहा है ना, वो तो हमने आपको बता दिया। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे पी क्यू के ऊपर बार दिया जाए, तो जिसका बार दिया जाए तो उसका गुणा कर दिए, कुछ मत करिए, यहाँ जितना दिया रहे उसका तो गुणा होगा। पी क्यू माइनस क्यू, जिसके ऊपर बार दिया जाए उसमें माइनस कर दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, अब नीचे की बारी आएगी, क्यू के नीचे क्या होगा, 9, पहले से पता है। अब जितनी भी संख्याएं रहेंगी तो उसको क्या लिखना है, 0। नीचे का पहले समझिए कि जितने पे बार लगा रहे उसके ऊपर 9, जिस पे बार नहीं रहेगा उसका मान क्या होगा, 0। भैया, अरे भैया, दशमलव का मान आप समझते थे ना भाई, दशमलव कैसे हल करते थे, दशमलव के नीचे 1, उसके बाद जितनी संख्याएं रहती थी उसको क्या करते थे हम, 0 बढ़ा देते थे। ऐसे इसमें जितने के ऊपर बार है उसके ऊपर 9, जितने भी है उसका 0 लिखते जाइए, समझ में आया चीजों। तो ये चीजें ऐसे है, देखिए पी क्यू लिख दिए, क्यू माइनस, ये ऊपर वाला समझ रहे हैं, पहले नीचे का समझिए। अब क्यू है, क्यू के नीचे 9, जितनी संख्या है 0 लिख दिए। अब ऊपर का क्या है, पी क्यू, पहले जितनी संख्या दी उतना लिख दीजिए, जितने के ऊपर बार लगा है उसी को माइनस कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। जैसे 0.57 है, अब 0.57, अब बताइए 57 पहले लिख दिए हम, ठीक है। 57 क्या किए, पहले लिख दिए, -7 लिखा जाएगा भैया, इसी को माइनस कर दिए। अब नीचे आप बताइए, इसके नीचे 9, इसके नीचे 0, 57 में से 7 गए 52, 7 50 होगा ना, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा इधर, अच्छा यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका क्या होगा भैया, यहाँ 5 होगा, सॉरी 5 होगा, तो 57 में से 5 गए 52, 52/90 हो जाएगा, समझ में आया भैया। ध्यान दीजिएगा, जब भी ये बार की प्रॉब्लम होगी, जिस पे बार नहीं लगा है वही चीज क्या करना है, अपने को घटा देना है, वही चीज क्या करना है, घटा देना है। अरे भैया, ये सीधा सा समझिए ना कि जिस पे बार लगा रहता है वो टेढ़ा टेढ़ा रहता है ना, अरे जिसके ऊपर ग्रहण लगा रहता है उसको आदमी बुलाता है। इसीलिए आदमी ये समझिए ना, जो साफ सुथरे है उसी को तो घटाया जाएगा, जो साफ सुथरे है उसी को तो आदमी जोड़ता घटाता है। अब देखिए, पहला ये रूल समझ में आया आपको। दूसरा चीज, अगर ध्यान दीजिए, 0.pqr, पी क्यू सेफ है, आर के ऊपर बार लगा है, हमने पहले बताया था कि आप पी क्यू आर तीनों का गुणा कर दीजिए, फिर माइनस जिसके ऊपर बार नहीं लगा पी क्यू, और फिर नीचे देखिए, इसके नीचे 9 और कितनी संख्या है 2, तो उसके नीचे 0। दूसरा समझ में आया। अब तीसरा देखिए, मान लीजिए पी क्यू आर है, क्यू आर पे दोनों पे बार लगा दिया, ठीक है, क्यू आर पे दोनों पे बार लगा दिया, यहां पे पी होगा, ठीक है, पी होगा, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें कैसे हल होगा, ये ध्यान दीजिए इधर, अगर हमें पी क्यू आर दिया, पी क्यू आर पहले गुणा होगा, पी सेफ है, पी को घटा दीजिए, अब पी क्यू आर के नीचे डबल लाइन 0 लगा दीजिए, समझ में आया ये चीजें। और फिर तीसरा ये आर एस है ना, पी क्यू आर एस गुणा कर दीजिए, माइनस पी क्यू हो जाएगा, पी क्यू बटा इसके नीचे डबल लाइन लिख दीजिए, कितने संख्या है 0, दो संख्या 0। तो ये चीजें है, ये समझना क्या भैया, जब आप एग्जाम्पल हल करिएगा ना, हर चीजें आपको इसमें समझ में आ जाएगी। तो जो आवर्ती दशमलव में रूल था मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो आज भिन्न का जो पार्ट 2 था यही था। अब मिलते हैं भिन्न के पार्ट 3 में, ठीक है। इसको देखिएगा, जब आप देखते रहते हैं वीडियो ना, तो उसको कॉपी में जरा नोट भी कर लिया करिए, या आप खुद ही देखिए, माइंड में नोट भी मत करिए, या खुद ही माइंड में बैठाइए कि इस चीज को कैसे हल किया जाएगा। आप एक बार माइंड बैठाइएगा, सब चीज आ जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नमस्कार।